जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों झंडा ऊंचा रहेगा देश के, क्योंकि झंडा ऊंचा रखने में ना देश के कुछ परसेंट लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट टिका के नहीं पढ़ना चाहते, वो देश की तरक्की, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल की फैसिलिटी और बच्चों का भविष्य उज्जवल, इस चीज़ में देश में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, देश का नाम पूरी दुनिया में आगे करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहते। हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट में लाके भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश करने वालों में कुछ परसेंट लोग हैं, जिनकी वजह से यह देश अभी तक टिका हुआ है। 10 साल का जो एक प्रकार से शोषण ना सरकार का देश की इन चुनी हुई जनता ने चुना है। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको करो साइड, समझ गए नहीं समझ गए। जो सीरियस तौर पे देश की प्रगति, देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वो बेरोजगार युवा जो नौकरी तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जिनको पालते पालते, जिनके एजुकेशन शिक्षा को पूर्ति करते करते ना बाप की कमर झुक गई है। ठीक है, और किस तरीके से इन लोगों ने पेपरों के नाम पे मतलब फर्जी भर्तियां निकाल कर और उसमें किस तरीके से इनसे फीस लेते थे और किस तरीके से उस पेपर को खुद ही लीक करते थे, जिसकी वजह से जो है उनके वो मेहनत की कमाई के 1000-1500 रुपये डूब जाते थे, और उन पैसों को इकट्ठा करके जो भी 5-6 करोड़ रुपये कमाई होती थी, सरकार उसको टक्कर जाती थी, क्योंकि वो वापस नहीं होती। पेपर लीक हो गया, वापस तो होनी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और बच्चे को अरमान रहते थे कि यार मैंने अच्छा पेपर दिया हुआ है, तो अपने भविष्य के सपने सजो कर रखता था। लेकिन अचानक सरप्राइज सुनता है, मैसेज आता है, न्यूज़ में खबर सुनता है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पता चलता है कि वाह पेपर तो लीक हो गया। ये घटना एक नहीं है यार, हज़ारों पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी है दोस्तों। अभी तक कोई भर्तियाँ सही तरीके से निकली नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटियाँ बनाएंगे, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे। ठीक है, और इस देश को जो है बहुत ही हाईटेक करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, इंडियन आर्मी को टॉप का, वर्ल्ड की सबसे टॉप सेना बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 15 लाख क्या 15 रुपये भी किसी के अकाउंट में नहीं आए। 2 करोड़ की नौकरी की बात कर रहे हो, 100 नौकरी भी किसी को सही तरीके से सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर के अंदर हो। 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, हर रोड पर गड्ढे पर सड़क नहीं है, सड़क जो है सड़क पूरी गड्ढे पे है मेरे भाई। ठीक है, सड़क जो है ना पूरी गड्ढे पे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के नाम पर किस तरीके से डिफॉरेस्टिंग की गई, किस तरीके से जंगलों का कटान किया गया दोस्तों। आपको पूरे हाईवे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हाईवे नज़र आने का मतलब नहीं है, ठीक है, आप कड़वी सच्चाई क्यों नहीं समझते हो। गेम कहाँ चलता है। ठीक है, इसमें 2 फायदा उठाते हैं दोस्तों ये लोग। ये क्या गेम खेलते हैं। नंबर 1, हमारा इनकम टैक्स तो ले रहे हैं हाईवे के तौर पर ना, रोड के अगल बगल के बहुत बड़े बड़े पेड़ों को जो हज़ार साल से टिके हुए हैं दोस्तों, उन पेड़ों को कटान कर दिया जाता है, उनको भी बेच दिया जाता है, जिससे डिफॉरेस्टिंग बढ़ रही है। डिफॉरेस्टिंग बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर गल रहे हैं, ग्लेशियर गलने की वजह से समुद्र का जो तल है ना वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, और गाँव के गाँव, शहर के शहर धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। आने वाले समय में इस ऐसी ग्लोबल वार्मिंग का होने चलता रहा, पेड़ों का कटान इस तरीके से चलते रहा, और लोग अंधे होकर, ठीक है, ऐसी सरकार को वोट देते रहे ना, आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हम रहे ना रहे, ये भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ आज की आने वाले समय में ना पूरी दुनिया जो है डूब जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर धीरे बहुत तेज़ी के साथ गल रहे हैं। उसको रोकने के लिए कोई भी हम सही उपाय नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि पेड़ों का कटान हो रहा है, और पेड़ों का कटान होने की वजह क्या है, बड़े बड़े हाईवे बना देना। एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ, देश की जनता को ये बता देना, पूरी दुनिया के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप दुनिया की रोड बिछा लो दोस्तों, कभी भी रोड की पूर्ति कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगी। वो कारण यह है कि एक ही बंदे के पास कम से कम 10-10, 15-15 गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियों का जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के शौक जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लोग जिस तरीके से अपना ना शौक को पूरा करने के लिए अंधे होते जा रहे हैं ना, इसकी वजह से जो है कभी भी रोडों की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, जो रोड बनी उन्हीं रोडों को सही तरीके से हैंडल किया जाए, और अगल बगल के जो पेड़ है ना उनको काटने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए, क्योंकि पेड़ को बड़ा और खड़ा होने में हज़ारों साल लग जाता है, लेकिन काटने में 1 सेकंड लगता है। 10 पेड़ काटने के बाद 1 पेड़ लगाया जाता है, उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं बनता, जिससे वो पेड़ भी मर जाता है। पेड़ों के बच्चे सरकार जो है सोई हुई है। हंसदेव जंगल, छत्तीसगढ़ की जनता से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो है इस सरकार को बुरी अच्छी तरह से जिताया हुआ है। रीज़न यह है कि वो लोग भी ना आँख पे पट्टी डाल के घूम रहे हैं। पूरे देश जो है पूरे देश में पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो हंसदेव जंगल के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं, जहाँ पे 2% कोयला निकला है। 2% कोयले की वजह से हज़ारों हेक्टेयर के हंसदेव जंगल, जो दुनिया का सबसे टॉप के जंगलों में आता है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बैलेंस किया गया, जिसकी वजह से उसके अंदर से हंसदेव नदी, जहाँ पे वहाँ पे पानी बहता है, ठीक है, उसकी वजह पूरा जंगल हरा भरा है। उस जंगल को काट के नेस्तनाबूद किया जा रहा है इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, अडानी के कहने पर।
ठीक है, 2% कोयला हमें नहीं चाहिए। 2% कोयले के चक्कर में वहाँ पर रहने वाले हजारों आदिवासियों का सफाया कर दिया गया है, उनको बेघर कर दिया गया, उनके मकान को तोड़ दिया गया है, कितनों के हाथ पैर तोड़ दिया गया है, कितनों की कमर तोड़ दी गई है, कितने पैरालाइज हो गए, कितने दुनिया से गुड बाय कर गए हैं। और धीरे धीरे ये जंगल पूरा साफ कर दिया जाएगा। इसके नीचे जो 2% कोयला निकलेगा ये अडानी का कोयला होगा, और उस अडानी के कोयले के लिए वो हंसदेव नदी जो लाखों सालों से बह रही है, वो हंसदेव नदी सूख जाएगी और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर भी इस सरकार को जिताने में अपना पूरा योगदान दिया है। मैं इसमें शर्मिंदा हूँ। और ये सब गुनाहगारों के अगर हमसे जंगल पूरी तरह से कट जाता है, अगर वो सूख जाता है, वहाँ की नदी सूख जाती है, वहाँ का पर्यावरण खत्म हो जाता है, ज़मीन के अंदर का पानी बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और वहाँ की जनता के गुहार व जनता की रोने की वजह से, ठीक है, ये इसके पूरा दो छत्तीसगढ़ की जनता को मैं देना चाहता हूं। और रही बात कंगना रनौत की, जिस तरीके से उसको वहां पे चाटा मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर, और मैं इंडियन आर्मी सोल्जर के होने के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्दी पर उसे ऐसा काम करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत की हरकत है ना, ऐसी औरत को जो औरत, ठीक है, एक बैड मैसेज है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे समाज के अंदर, ठीक है, और एजुकेशन के सिस्टम के अंदर और युवा के अंदर ना, उस कंगना रनौत को कहते हैं मंडी से जिता दिया है जनता ने, ठीक है। क्यों? वो हिमाचल की बेटी करके, लेकिन उसके बैकग्राउंड को कोई नहीं जानता। यो ही कंगना रनौत है जिसने जो है बोला था कि हमारा देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। इसलिए उन सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी, महात्मा गांधी, जिन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, इनको इनसे से कोई लेना देनी है। उन क्रांतिकारी को इस कंगना रनौत ने प्लान किया था, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और ये बहुत ही मिस मैसेज है। इसने क्या बोला था कि इसने सबसे बड़ी बात क्या बोली थी, इसने किसान आंदोलन के अंदर क्या बोला, इसने किसान आंदोलन के अंदर बोला था कि जो ये बुढ़िया आई है 100 रुपये कोई खरीदता था, तो अगर 100 रुपये में बुढ़िया खरीद जाती तो तू भी अपनी माँ को भेज देती 100 रुपये में किराए पे, तेरे को भी 100 रुपये मिल जाते। किसी की माँ का ऐसा अपमान करना बहुत ही गलत है। और उस तरीके से देखा होगा जो चाटा बिल्कुल सही पड़ा, ठीक है, और ये निशान जिंदगी भर उसके घाव मिट जाएगा, लेकिन उसके गाल पे पड़ा हुआ ये चाटा ना हमेशा के लिए सुनहरा अक्षरों में दर्ज हो चुका है दोस्तों, ठीक है। किसी के उसको ग्लैमर्स को देख के वो क्या करेगी आज के दिन, क्या कुछ कर रही है। सनी देओल को देखा आपने, वहाँ से लोगों ने संसद बना दिया, लेकिन वो अपनी पिक्चरों में उसने कौन सा विकास का काम किया है। ये लोग कुछ नहीं करते हैं यार, इतिहास गवाह है। इसने अपनी पिक्चरों में एड्रेस हो जाना है और वही मैसेज बैड मैसेज दुनिया के हमने परोसना है और चाटों कर चमचागिरी करनी है बीजेपी की चमचागिरी करने की वजह से इसको जो है टिकट मिला था। और मेरी तरफ से जो ये चाटा पड़ा है बिल्कुल सही पड़ा है, मेरी तरफ से तो इसको प्राइज़ मिलना चाहिए और रिजर्व प्राइज़ मिलने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और पढ़ी है, ठीक है। किसान आंदोलन के, मैं किसान आंदोलन का समर्थन इसलिए करता हूँ, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। और इन दोनों की वजह से देश का सम्मान और इज्जत बढ़ती है, लेकिन उन दोनों के लिए कुछ नहीं किया। अग्निवीर लाके इन्होंने, ये जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो है 74 साल का 80 साल का होने जा रहा है, ये बंदा अभी भी प्रधानमंत्री की भूख इसकी खत्म नहीं है, लेकिन 17 साल के बच्चों को 24 साल के अंदर रिटायर करने की, इसकी जो है रिटायर करने की कोशिश कर, रिटायर भी नहीं निकालने की कोशिश कर रहा है। उनको बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है, उनको ना पेंशन दे रखा है, ना मेडिकल सुविधा देता है, ना कैंटीन देने की सुविधा कर रखी है। और अपना 80-90 साल तक जब तक कमर में पैर ना चले जाए तब तक अपना कहता है देश का प्रधानमंत्री रहने की कोशिश कर रहा, लेकिन देश के युवा बच्चों को कुछ देने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी इसको ना 400 पार से पहले भी जो कम वोट मिला है ना, जिन लोगों युवा बच्चों ने इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट दिया ना, बीजेपी को वोट दिया, अंधभक्तों ने, ठीक है, इन्होंने अपने बच्चे के पैर में कुल्हाड़ी मारी है। जो बच्चे का अरमान थे इंडियन आर्मी में जाता हूँ और कहता मेहनत करूँगा। दोस्तों हमें पता है हम क्या 2-2-2.5 बजे इंडियन आर्मी के लिए किस तरीके से हमने उठ के किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरह से भी फिटनेस को तैयार किया, किस देश की वर्दी पहनने के लिए हमने कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत करी, ठीक है, तब जाके हम इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी। आजकल के बच्चों के पूरा मोरल डाउन कर दिया गया है। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, 2-2-2.5 बजे रोड पर निकल के प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनके जो है ना अरमानों को पूरा दफन कर दिया गया है। 4 साल की इंडियन आर्मी की करने की वजह से इंडियन आर्मी के बीच में पार्टीशन कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों को तुच्छ नजरों से देखा जाएगा जैसे कि ना भारत पाकिस्तान हो। क्योंकि जो पक्की नौकरी वाले होंगे, जो 17 साल जो बड़ी नौकरी करने को जा रहे हैं, वो लोग जो है उनका तुच्छ नजरों से देखेंगे, हकीकत है, ठीक है, इसको कोई झुटा नहीं सकता, क्योंकि सेना के अंदर भी इंसान ही रहता है, ठीक है। 4 साल की नौकरी वाले का क्या करेगा, वो क्या अरमान है उसके, क्या वो ट्रेनिंग करेगा, क्या वो सीखेगा। 10 साल से पहले तो ऑलरेडी सोल्जर बनता भी नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों, जो किया अग्निवीर के नाम पे ये बहुत गलत किया हुआ है और इसका मैं विरोध करता हूँ। इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे जो किस तरीके से इन्होंने बीफ कंपनी से चंदा उठा लिया, यार कितने बेशरम इंसान है ये लोग, ठीक है, और हिंदू का दम भरते हैं। और ये अंधे भक्तों की आंखों में पट्टी बंधी है। लोग दुनिया के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर दुनिया भर की बेरोजगारी आ गई है।
गौ माता का किस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है, किस तरह से उसकी स्मरण की जाती है, किस तरह वो क्योंकि तुम लोग अंधभक्त है, तुमको तो पता है, तुम लोग गाय पालते हो, उससे पूरा दूध लेते हो, जब दूध खत्म हो जाता है ना उसके बाद उसको कसाई खाने भेज दोगे या फिर उसको जंगल में बांध के आ जाओगे, ताकि वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि दूध देना बंद कर दिया है। आपके बच्चों का दूध तो वो अब वो पीने के लायक तो ना दूध कुछ रहती, खाली उसे पालना है तो वो है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है ना, अभी तो 400 पार की जो गर्मी है ना इनकी शांत कर दी गई है, और विपक्ष के आने से बीजेपी का लापता हो गया, बीजेपी का पूरी तरह से पतन हो चुका है। अभी बीजेपी कोई नहीं बोल सकता क्योंकि एनडीए है, ठीक है। और जो बोलते थे ना मोदी अपने बलबूते पे ये लेके आया, अब 32 टीमों के साथ चल के अपने कंधे पर लेके, क्या कंधे पर, उसका जमाना गया, ठीक है। मोदी देश का प्रधानमंत्री, मोदी चुनाव जीत के भी हार गया, ठीक है। वाराणसी के अंदर जिस तरीके से इन्होंने ना बुलडोजर की प्रथा चलाई हुई है, जिस तरीके से कॉरिडोर बनाने के लिए बनारस के अंदर किस्मत अच्छी है कि जीत गया, इससे तो 10 गुना वोट से तो राहुल गांधी जीता हुआ, अच्छा हुआ जीता, पहले पीछे चल रहा था। कितने कॉरिडोर बना के रोडें बनाने के लिए कितने गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों के दिमाग में ये बात तो घुसेगी नहीं ना। लोगों को तो मैं चौचाट चाहिए कि मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, और काफ़ी लोगों को ना जो ज्ञान अपना बांटने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ लेकिन सोशल मीडिया इसकी वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप अयोध्या जाओ तो फलाना करना, वहाँ पे जाके प्रसाद मत लेना, प्रसाद यहाँ से खरीद के जाना, हो सके अपनी गाड़ी में जाना, वहाँ पूजा करके वापस आ जाना है। पहले तुम लोग ना, तुम वो गंदे लोग हो ना, पहले तुम मुसलमानों को टॉर्चर करने की कोशिश क्या करते थे, अभी तुम हिंदू हो के हिंदुओं को ही गाली देनी, कोई पूरे अयोध्या को तुम लोग गाली दे रहे हो। सारा तुम लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को कभी सोचा, कभी समझा उनकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से कॉरिडोर बनाने के चक्कर में हज़ारों मंदिर वहाँ तोड़ दिए गए, हज़ारों दुकानों को वहाँ नेस्तनाबूद कर दिया गया हुआ है, ठीक है। इस मंदिर को चमकाने के लिए पूरे मंदिरों को तहस नहस कर दिया, हज़ारों दुकानें तोड़ दी, हज़ारों गरीबों के मकान को तोड़ के कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, रोडें बनाए जा रही है, बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े चमकाने के लिए, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। और जो परमानेंट अयोध्या के नाम से वहाँ पे बैठे, जिनकी वजह से अयोध्या बनी और टिकी, उन लोगों को आप लोगों ने रोड से कहते हैं फुटपाथ पर खड़ा कर दिया। तो क्या वो बेवकूफ़ है तुम्हें जिताने के लिए, है? वो अंधभक्त नहीं है, पढ़े लिखे सभ्य और समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने तुम्हें जो है आईना दिखाया, ठीक है। तुमने क्या सोचा, आईना हम राम को लाए हैं तो अब कहते हैं हम राम को लाए हैं तो हम ही जीतेंगे, तुम्हारी जागीर है, तुम्हारी पनौती है क्या, है? तुम अयोध्या से उन लोगों को निकाल के घर से बाहर कर दो और पूरे मंदिर, पुराने मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे अपना कॉरिडोर बनाने की कोशिश करो, बड़ा भव्य मंदिर बना के करोड़ों रुपए के चंदन का तुम गमन कर दो, और उसके बाद उसी पैसे से अय्यासी करो, करोड़ों रुपए अपने पैसे कमाओ, और उस गरीब जो उसका असहमत है, जो बंदा सोया उसको उठा के उसका कॉरिडोर को तोड़ दो। तुम लोगों ने क्या लखनऊ में तुमने क्या कांड किया, हल्द्वानी के अंदर तुम लोगों ने कांड क्या, जहाँ जहाँ भी बीजेपी जीती है ना, तुम लोग सब लोग गुनाहगार हो, ठीक है। कल के दिन रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया में आकर भी छाती पीटने मत लगना, ये सरकार को मैंने गलत से वोट दिया है। तुम लोगों को 2 मौके दिए गए, पहले मौके को आपको चलो मैंने दिया, मैंने खुद वोट दिया था, ठीक है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार मैंने वोट नहीं दिया। खुलेआम कहता हूँ कि कांग्रेस बहुत कंपनी की, लेकिन मैं वोट कांग्रेस को दे आया, क्योंकि सत्ता बदलनी बहुत ज़रूरी है, दिमाग चढ़ चुके हैं इनके, इनको निकालना और इनको किक आउट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये बहुत बढ़िया हो गया है कि सपोर्ट में जो है एक सबल टीम खड़ी हो चुकी है। अभी अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं, ना ये ईडी भेज सकते हैं, ना ये किसी तरह का घोटाला कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मिलकर काम करना होगा, ठीक है। कल के दिन नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर सब कुछ करने की कोशिश करता था, आज मजबूरन नायडू और नीतीश कुमार को अगल बगल बैठाना पड़ रहा है। नहीं तो इसकी कुर्सी अकेले रखती थी, सामने पूरी टीम बैठती थी और बंदा खड़ा होकर से नेता बात करता था। काफ़ी टॉर्चर होगा, तो समझदार टाइप के नेता होंगे ना, जो ईडी और उसके डर से इसके पास चिपके पड़े हैं, वो सब जो है कांग्रेस में आने की तैयारी शुरू करेंगे। आज नहीं तो 6 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और यह सरकार बहुत तेज़ी से गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं रही यार, इतना कर्मठ और रिस्पेक्टफुल नेता, ठीक है। और जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम 2014 से अगर पहले होता ना वो नारायण को 14 तो अब्दुल कलाम को ना मिसाइल मैन नहीं कहा था, समझ गए। और जिस उसकी बात कर रहे हो ना, 2014 के बाद आज़ादी मिली है, अबे तुम अनपढ़ जाए, तुम्हारे बाप दादा ना कांग्रेस के ज़माने की रोड से ही गए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। कांग्रेस के ज़माने के स्कूल में ही तुम्हारे लोगों के माँ बाप की शिक्षा हुई है, कांग्रेस के ज़माने के स्कूल में ही तुम जाके पढ़े हो, कांग्रेस के ज़माने के मेडिकल कॉलेज की वजह से तुम लोग आज की दौर पर जिंदा बचे हो, समझ गए। आज की डेट में कुछ नहीं बना, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, सब बर्बाद, सब पैसा बर्बाद, इनकम टैक्स पूरा पैसा ले लेके ईडी का उठा के लोगों को डरा डरू के इन लोगों ने ना किस तरीके से लोगों को डरा के अपने वहाँ भर्ती कर लिया। और देखो इतने करप्ट लोग हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला है, उन लोगों को अपने पास बुला के बैठ दिया और उनको जो है सफेद पोस्ट कर दिया। इनकी वॉशिंग मशीन इतनी खतरनाक है, जितने भी करप्ट हैं पवार से लेकर जितने 32, 22, 24 जितने भ्रष्ट लोग थे ना, वो तो प्रज्वल रमन्ना
हजारों रेपिस्ट है, हजारों लोगों का रेप करने वाला प्रज्वल रमन्ना को इसके सपोर्ट में इसने वोट देने की अपील करी और वहाँ की जनता ने इसे जूते मार के जो है इनको उसको हराया। और वो ठीक है आलोक मिश्रा जिसने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, देश की जनता ने लखीमपुर में उसके जूते मार के उसको हरवाया है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं जिन्होंने पूरा जो है दिल्ली के अंदर पूरा बीजेपी का शासन कर दिया। और ये क्या नाम कहते हैं, इधर हर जगह कहते हैं उत्तराखंड का बीजेपी का छाती पीटना रोना। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जवान जो है सेना के अंदर जाता है, लेकिन तुमने अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरीके से बीजेपी को तुम दोबारा लाए हो ना, तुम्हें पता नहीं, समझ गए नहीं समझ गए किस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ बीजेपी के नेता के लड़के ने किस तरीके से उसके साथ घटना करी थी। अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं मिल पाया है। दोस्तों डरना मना है, सेना के जीते बहुत के ठीक है, सेना के जीते हैं, बेखौफ जीते हैं। दोस्तों जो भ्रष्ट लोग हैं सुधर जाओ या तो गुजर जाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता और समझदार हो गई है और अगली बार तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। बस कहने की बात यह है कि हमें और टाइम मिल गया कि अंधभक्तों को सही तरीके से रगड़ने का। और दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग हो ना, सपोर्ट में खड़े रहो और इनकी जो धज्जियाँ उड़ाते रहो और पल पल में इन पर नज़र रखो, ठीक है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड के अंदर जो है अपना जो है विरोध प्रकट करते रहो, ठीक है, आने वाले समय से, ताकि जो है सही गवर्नमेंट आए और उसको भी मौका मिले यार, ठीक है। अग्निवीर क्या सही था है, बीप करनी से चंद्र लेना सही था है। वो पहलवान दुनिया भर की पहलवान जो है जो वर्ल्ड से ओलंपिक मेडल ला रही, देश का तिरंगा वहन कर रही है, ब्रजभूषण, उसके बेटे को टिकट दे दिया। इतना गंदा घटिया इंसान जिस पर रेप का वो लगा हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट का वो लगा है, उसके बेटे को इस इंसान ने टिकट दे दिया। कितना बेशरम यार, कितने बेशरम लोग हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट के नचनिए लोगों को टिकट दे के यहाँ पे बैठा, वो क्या देश का विकास कर, उनको नाचने से फुर्सत नहीं है, वो देश का विकास करने के लिए आगे आएंगे। कंगना रनौत को हिमाचल से जिता के कौन सा कद्दू में तीर मार लिया। हिमाचल में 1 रुपये का भी काम हो जाएगा तो बता देना, इसको अपने कामों से ही फुर्सत, ब्यावतों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत शर्म की बात है। अब मणिपुर के अंदर एक जेसूस की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, लेकिन जब देश का बेशरम प्रधानमंत्री वहाँ गया, मणिपुर में नहीं गया, ठीक है। वहाँ इसका पूरा पत्ता सही तरीके से साफ हो गया। दुख है तो इस बात का, छत्तीसगढ़ में ये बंदा हंसदेव जंगल इतना बड़ा मेन प्रोजेक्ट है जिसका कटान चल रहा है, उसके बारे में छत्तीसगढ़ की जनता ने कुछ नहीं बोला। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ उनकी तरफ से। वो तो बेशरम निकले, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिल्ली में रहने के बाद भी मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे लोग भी यार दुनिया में है, ठीक है। उत्तराखंड वालों से भी मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि उत्तराखंड का जवान 99.99% सेना में जाने की कोशिश करता है और उनका विरोध करने की बजाय उन्होंने सबने बीजेपी को जिताया है। और ये सब लोग टाटा अंबानी है भाई, इनको कोई कमी नहीं है, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, इनको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इनके बच्चे ऐसो आराम से रह रहे हैं, इनके पास हज़ारों गाड़ियाँ हैं, इनके बिजनेस जो है आसमान में सैटेलाइट में भी चल रहे हैं, ठीक है। समझने वाले लिए सारा काफ़ी है। दोस्तों तिरंगा, ये देश का तिरंगा ना, इसकी आन बान शान के लिए बताता हूँ, ये तिरंगा जो है ना खाली छत पे लगाने के लिए, इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है जो तिरंगा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनने की कोशिश करते हैं ना कि मैं बहुत सच्चा राष्ट्रवादी हूँ, तो बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अपने घर के छत में अभी जाओ, जो मेरा वीडियो देख रहा है, छत पर जाओ, तुम्हारे झंडों की हालत क्या है, ठीक है। झंडे फट गए, लटक गए, झुक गए हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें शर्म तो है नहीं कि झंडे को जो है 15-1 महीने के बाद धोने के रिस्पेक्ट तरीके से उसको दोबारा लगाना पड़ता है। एक बार झंडा लगाया, राम के झंडे तुम्हारे अपने छत पे जाके देखो किस तरीके से फट के गल गए, सड़ गए। अपनी चड्डी धोने का तुम्हें टाइम है, लेकिन देश के तिरंगे को और जो राम के झंडे को जिसका रिस्पेक्ट और सम्मान करना चाहिए खाली लटका दिया। उसके बाद तुम लोग झंडे को दोबारा देखा है। और तुम्हारे बच्चे पढ़े इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी शिक्षा ले रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना, ऐसो आराम करना, विदेश घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, पत्थर के मकान खरीदना, पत्थर के पहाड़ खरीदना। इसके अलावा तुम्हारा मानवता और इंसान के नाम से कोई भी नहीं है। कोई भी झंडे को देख के एक सच्चा राष्ट्रवादी देख के गया फील करेगा वो क्या झंडे की हालत क्या हो रखी है। अरे शर्म करो। दोस्तों जो भी मेरे मैसेज है ना सच्ची उसमें आते हैं। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वर्कर हूँ। मैं इंडियन आर्मी का सोल्डर, सेना के चीते हैं और देश के नाम और करने के लिए अपने प्राण करने के लिए हमने सेना पर अपना पूरा 100% देश और विदेश में सेना का नाम से देश के तिरंगे का आन बान शान को बनाए रखा, ठीक है। ये राजनीति हमने आता है। एक सांसद जीतता है तो एक सांसद रिटायर होने के बाद भी 70 से 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहा, 5 बार सांसद बनता, 5 बार पेंशन लेता है और 10-10 लाख सांसद की पेंशन लेने के अपना क्या ऐसो आराम से जिंदगी बच कर दुनिया भर के बत्ते लेता है। इंडियन आर्मी के सोल्जर को 4 साल नौकरी करा के तुम साला ऐसे उसको देश से बाहर निकाल दोगे तो उसकी पहचान खींच लोगे, सीज लोगे। घरों में गांव में उसके उस बेचारे का जो हनन होता है उसको लोग मजाक उड़ाते हैं। तू सेना में थोड़ी है, तू तो एक प्रकार से नॉर्मल सिविलियन है, तू 4 साल हो गए तो वापस आ जाएगा। अपनी बेटी तेरे को किस गारंटी पर दे, ना तो तुझे मेडिकल सुविधा है, ना फैसिलिटी सुविधा, ना कैंटीन सुविधा है। तो इस बात को किसी ने नहीं समझा, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे आगे आ रहे हैं। समझदार बच्चों ने वोट जो है ठीक है काटा है इस बीजेपी का, ठीक है, भ्रष्ट सरकार का। और आने वाले समय ये जो है ये जो तस्वीर बदलेगी,
ठीक है, वक्त बदलेगा दोस्तों, वक्त से वक्त की क्या है, वक्त ही मेरा वक्त की बात है, ये बीजेपी के लिए होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।